ज्यादा लालच इंसान के सोचने और समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। ऐसा ही कुछ हुआ एक मछुआरे की लालची पत्नी के साथ। एक दिन लालच से जुड़ी एक कथा सुनाते हुए भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, एक समय की बात है, सागर के मध्य में एक द्वीप पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसमें एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। मछुआरा एक जाल लेकर सागर तट पर जाता था और मछलियां पकड़कर लाता था। वह सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए ही मछलियां पकड़ता था। मछुआरा बड़ा ईमानदार और मेहनती था। एक दिन उसने अपना जाल डाला और जब उसे खींचा तो उसे कुछ भारी महसूस हुआ। वह बहुत मुश्किल से जाल को खींच पा रहा था। जब उसने जाल को बाहर निकाला तो देखा कि उसमें सिर्फ एक छोटी सी सुनहरे रंग की मछली थी, लेकिन वह कोई साधारण मछली नहीं थी। वह मनुष्य की आवाज में बोली, हे मानव, मुझे मत पकड़ो, मुझे नीले सागर की गहराइयों में ही रहने दो। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। यदि तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ, मैं उसे पूरा करूंगी। यह सुनकर मछुआरा सोच में पड़ गया। उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। यह कहकर उसने मछली को वापस सागर के जल में ही छोड़ दिया। जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा, आज कितनी मछलियां पकड़ी? उसने कहा, कुछ नहीं, आज तो सिर्फ एक छोटी सी सुनहरी मछली जाल में फंसी थी, जिसे मैंने वापस सागर में ही छोड़ दिया। वह मनुष्य की आवाज में बोल रही थी, मुझे छोड़ दो और बदले में कोई भी इच्छा हो तो बताओ, मैं उसे पूरा करूंगी। मैंने उससे बदले में कुछ भी नहीं मांगा और उसे छोड़ दिया। यह सुनकर उसकी पत्नी क्रोधित होकर बोली, अरे मूर्ख, भाग्य खुलने का एक अच्छा मौका आया था, तुमने उसे बेकार ही जाने दिया। कम से कम खाने के लिए रोटी तो मांग ही ली होती उससे। वह पूरा दिन सुबह से रात तक उसे बुरा भला कहती रही और आखिरकार मजबूर होकर मछुआरा सागर तट पर सुनहरी मछली से रोटी मांगने के लिए गया। सागर के किनारे खड़े होकर उसने जोर से आवाज लगाई, मछली, ओ सुनहरी मछली, जरा मेरे पास आओ। उसकी आवाज सुनकर सुनहरी मछली किनारे पर आ गई। उसने मछुआरे से पूछा, बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मछुआरे ने कहा, मेरी पत्नी मुझ पर बहुत गुस्सा हो रही है। उसने मुझे तुम्हारे पास रोटी मांगने के लिए भेजा है। मछली के आश्वासन पर मछुआरे ने घर पहुंचकर देखा कि सचमुच वहां पर रोटियों का ढेर लगा हुआ था। मछुआरे की पत्नी ने कहा, घर में रोटियों की कमी नहीं है, लेकिन कपड़े धोने वाले टब में छेद हो गया है। जाओ, सुनहरी मछली से कपड़े धोने वाला नया टब भी मांग लाओ। मछुआरा दोबारा सागर तट पर गया और उसने आवाज लगाई, मछली, ओ सुनहरी मछली, मेरे पास आओ। आवाज सुनकर सुनहरी मछली किनारे पर आई और मछुआरे से पूछा, अब क्या चाहिए तुम्हें? मछुआरे ने कहा, मेरी पत्नी को कपड़े धोने का एक टब चाहिए। इसके बाद मछुआरे ने अपनी पत्नी के कहने पर अपनी झोपड़ी की जगह नया घर मांगा। नया घर मिल जाने के बाद उसकी पत्नी पहले से भी अधिक गुस्से में थी। उसने मछुआरे से कहा, अरे मूर्ख, तुम्हें कोई भी अच्छी बात क्यों नहीं सूझती? तुम उस सुनहरी मछली के पास जाओ और उससे कहो कि मैं एक सुंदर स्त्री बनना चाहती हूँ। मछुआरा अपनी पत्नी से काफी डरता था, इसलिए वह फिर से समुद्र के किनारे पहुंचा और मछली को बुलाकर
अपनी मांग बताई। सुनहरी मछली ने कहा, दुखी मत हो, जैसी तुम्हारी पत्नी की इच्छा है वैसा ही होगा। मछुआरा घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पुराने घर के स्थान पर एक 3 मंजिला भव्य मकान था, जिसमें कई सारे नौकर चाकर काम में लगे थे और उसकी पत्नी एक ऊंची कुर्सी पर सज धज कर विराजमान थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, कैसी हो मेरी सुंदर पत्नी? उसकी पत्नी यह सुनकर गुस्से में आग बबूला हो गई और बोली, अरे बेशरम, मेरी जैसी सुंदर स्त्री को अपनी पत्नी कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नौकरों, इधर आओ, इस व्यक्ति को पकड़कर 40 चाबुक लगाओ, जिससे कि इसके होश ठिकाने पर आ जाए। आदेश पाकर नौकर दौड़ता हुआ आया और उसकी गर्दन पकड़कर खींचते हुए अस्तबल में ले गए। वहां पर उसे चाबुक से इतना मारा कि वह बड़ी मुश्किल से खड़ा हो सका। इसके बाद उसकी पत्नी ने कहा, अब से तुम इस घर के नौकर हो। यह कहकर उसके हाथ में एक झाड़ू थमाकर पूरे घर की सफाई का काम सौंप दिया। मछुआरा सारा दिन सफाई में ही लगा रहा और गलती होने पर उसकी पीठ पर चाबुक से मारा जाता था। वह सोचता था कि कैसी स्त्री है यह, अच्छे दिन आने पर अब मुझे अपना पति भी नहीं समझती। कुछ दिन बाद उसने दोबारा मछुआरे को बुलाया और कहा, जाओ उस सुनहरी मछली को फिर से कहो कि मैं अब रानी बनना चाहती हूँ। मछुआरे के कहने पर सुनहरी मछली ने उसकी पत्नी को रानी बना दिया। मछुआरा जब घर वापस आया तो उसने देखा कि उसके पहले वाले घर के स्थान पर सोने का आलीशान महल था। महल के चारों तरफ सैनिक निगरानी कर रहे थे। उसकी पत्नी एक रानी की तरह रत्न जड़ित पोशाक में महल से बाहर मनोरम दृश्य को निहार रही थी। धीरे धीरे रानी अपनी जिंदगी में बोर होने लगी। उसने सैनिक को आदेश दिया, जाओ मेरे मछुआरे पति को मेरे सामने हाजिर करो। सैनिकों ने बिना देर किए मछुआरे को उसके सामने हाजिर किया। उसने कहा, अभी जाओ और सुनहरी मछली से कहो कि अब मैं पूरे सागर की मालकिन बनना चाहती हूँ, ताकि सागर में रहने वाली सभी मछलियाँ मेरा आदेश माने। तभी मछुआरे ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया, लेकिन स्त्री की धमकी के आगे उसका इनकार करना व्यर्थ ही रहा और अंत में मजबूर होकर वह दोबारा तट पर गया और सुनहरी मछली को आवाज देने लगा। इस बार सुनहरी मछली नहीं आई। उसने फिर आवाज लगाई। वह बहुत देर तक पुकारता रहा। तब कहीं से सुनहरी मछली उसके पास आई। उसने आते ही पूछा, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? तब मछुआरे ने दुखी आवाज में कहा, मेरी पत्नी का लालच धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। अब वह सागर की मालकिन बनकर मछलियों पर राज करना चाहती है। यह सुनकर सुनहरी मछली ने इस बार मछुआरे को कुछ भी नहीं कहा। वह पीछे मुड़ी और सागर में जाकर विलुप्त हो गई। जब मछुआरा अपनी पत्नी के पास गया तो उसने देखा कि महल के स्थान पर अब पहले की ही तरह एक टूटी फूटी झोपड़ी है। नौकर चाकर, सैनिक और बाग बगीचे सभी गायब हो गए हैं। झोपड़ी के अंदर उसकी पत्नी दुखी होकर बैठी है और उसे अपने किए पर बड़ा पछतावा हो रहा है। मछुआरा और उसकी पत्नी दोनों पहले की ही तरह अपना जीवन यापन करने लगे। मछुआरा रोज जाल लेकर सागर तट पर मछलियां पकड़ने जाता था, पर
उसके जाल में सुनहरी मछली फिर कभी नहीं फंसी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज्यादा लालच इंसान के सोचने और समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। इसलिए हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए।